बेहद की परम महाशांति है। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1290 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन के इस प्रोग्राम में। तो मन की शुद्धि के ऊपर दो प्रोग्राम में बात हो रही थी और आज थोड़ा सा क्वेश्चन लेके आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट दो एपिसोड बहुत अच्छे थे, जरूर से देखिएगा। बहुत सारा नया नॉलेज, एक्सपीरियंस और बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी कि जब हमारा कर्म का फल ही हमें दंड देना चाहता है तो फिर वृत्तियां ऐसी बन जाती है, दिमाग ऐसा बन जाता है, लोग ऐसे मिल जाते हैं, बातें ऐसे हो जाती है, संजोग ऐसे हो जाते हैं कि तुम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। मतलब पॉजिटिव, तुम जो चाहोगे उससे उल्टा होगा। तो कर्म का फल जब सामने आता है तो हाँ, परिस्थिति विपरीत हो जाती है और कहीं ना कहीं जो है हम खुद ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये बात हमें सीखनी होगी, समझनी होगी और इस परिस्थिति का निर्माण करने वाले हम स्वयं खुद ही है। तो इसीलिए अच्छा, आवाज़ गूंज रही है। एक बार बताइएगा भाई, आवाज़ कैसे चल रही है? मेरी आवाज़ बताइएगा कैसा चल रहा है मामलात। ओके, 1 2 3 4, चलो वेरी गुड, सही आ रही है ना, अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं शुरुआत आज के इस बढ़िया से प्रोग्राम का। कल तो भाई मेडिटेशन का टाइम ही नहीं मिला और बातें लंबी होती गई। तो कई बार ऐसा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, आप दूसरे दिन जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात, आज साक्षी ने सुबह क्लास में जो बात कही थी कि शनिवार के दिन अब सबके लिए एक चैलेंज है कि सभी हमारी बेहद की आत्माएं जो अपने आप को समझती हैं, वो सभी बेहद की आत्माएं पूरे दिन जो है शनिवार के दिन अपने घर पे पूरा मेडिटेशन रखें और पूरे दिन जो है परम शांति मंत्र चालू रखें। अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं, अगर आपको वहाँ पे पॉसिबल है आपके लिए, तो परम शांति मंत्र चालू रखें। लो वॉइस में ही सही, लेकिन चालू रखें। घर पे अगर आपके पास परम शांति मंत्र का वो डिवाइस है, ज़रूर से वो चालू रखें। नहीं तो यूट्यूब में भी परम शांति मंत्र है, वो चालू रखें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करना है कि शनिवार का दिन जो है वो सुबह से लेके शाम तक सबको परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं और फैलाने हैं। कहीं पर भी कोई चूक ना हो, ये पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अब ये टास्क हमें अपने आप को देना पड़ेगा, ठीक है। अपने खुद के वायुमंडल को बदल लें, अपने घर के वायुमंडल को बदल लें और हमारे आसपास के ओरा को बदल लें। चारों ओर हमें परम शांति को फैलाने के लिए हमें ज़रूर से ये प्रयत्न करना ही होगा। तो और सेम चीज़ जो सुबह मॉर्निंग में भी होगी और शाम को इवनिंग में भी होगी। सुबह भी साक्षी मेडिटेशन में ये कराएंगी और शाम को मैं भी परम शांति मंत्र ही रखूँगा, क्योंकि बाकी जो 4-5 दिन हम क्लास लेते हैं, 6 दिन, तो उसमें भी हम ज्ञान की बातें तो बहुत ही करते हैं, परंतु परम शांति मंत्र के ऊपर हम पूरा फोकस करेंगे। तो शनिवार का जो दिन है वो हमारा परम शांति दिवस ही रहेगा, ठीक है। पूरा दिन परम शांति, जिसको मिलो उसको परम शांति, घर पे परम शांति, गाड़ी में जा रहे हो तो परम शांति, रात को टाइम मिले तब परम शांति, सपने में भी परम शांति, गहरी नींद में भी परम शांति, पूरे दिन परम शांति, ठीक है। एक दिन ऐसा कर दो अपने आप को पागल, परम शांति परम शांति परम शांति परम शांति, और फिर चेक करके देखो खुशी का थर्मोमीटर कैसा चल रहा है, खुशी का पारा बढ़ रहा है कि नहीं। हाँ, पूरे दिन जो है बस यही काम, परम शांति परम शांति परम शांति परम शांति, भाई यही करना है। यस, परम शांति दिवस हर शनिवार को ही रखेंगे हम। हाँ, 13 दिसंबर तो है ही है, पर हम शनिवार को परम शांति दिवस ही रखेंगे,
ठीक है, शनिवार का मतलब परम शांति दिवस। घर पे, गाड़ी में, कहीं पर भी जाओ, बस परम शांति, जो मिले उसको परम शांति, है ना। इस तरीके से कुछ नया ट्राई करते हैं। यस, बेहद के पागल बन जाओ, बिल्कुल सही कहा। यह समय की मांग है और हमें यह करना जरूरी है। तो चारों ओर बस यही वाइब्रेशन फैलाने हैं। यस। हमारे नए भाई बहन जो है, राधे राधे, सबको राधे राधे, और सबको परम शांति। ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ो। भक्ति तो अनंत जन्म से हम करते ही आ रहे हैं। अब थोड़ी परम शांति की ओर फोकस करो, आत्मा स्वरूप के ऊपर फोकस करो और खूब आगे बढ़ो। अपनी आत्मा को पहचानो, परमात्मा को पहचानो, विश्व में परम शांति फैलाना है। और ये हमारा प्रयास बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है। और लोगों को बापूजी का ये ज्ञान बहुत ही पसंद आ रहा है। जैसे वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज जी फेमस हो गए, ज्ञान, उनका ज्ञान सुनते सुनते आज लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए उनके साथ। और उनको 1.7 मिलियन लोग जो है उस पे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। यूट्यूब पर तो है ही 50 लाख से ज़्यादा। तो ऐसे ही बापूजी का जो ये ज्ञान है, परम शांति जो मंत्र है, ये बहुत ही कम समय में हमारा जो है, हमारा ये परम शांति जो हमारा ये मंत्र है, ये हमें 1 करोड़ सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो ही जाएंगे अक्टूबर से पहले पहले। और ये हमारा संकल्प भी है और बहुत जल्दी ये ज्ञान दुनिया तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हमारे भाई बहन दिन रात लगे हुए हैं, संकल्प कर रहे हैं, अपनी शक्ति लगा रहे हैं, पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप भी इसको और तेज करने के लिए, इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए शनिवार को परम शांति दिवस रखो और पूरा पूरा हिम्मत लगाओ, अपना जोश जगाओ और पूरे विश्व में परम शांति फैलाओ। तो भाई, शनिवार का दिन परम शांति दिवस, अब कैलेंडर में शनिवार मतलब परम शांति दिवस। ठीक है जी। तो ये जो है हमारा कार्य अब खूब तेज गति से आगे होना चाहिए। अब भाई, इंग्लिश की पहली वीडियो साक्षी की आई है 2025 में के बारे में। अभी हमने उसको लाइव किया है, अभी शाम को ही किया है। जरूर से देखना, एंड ऑफ प्रिडिक्शन। और अभी तो रखा है तो काफ़ी लोगों ने अभी देखा भी नहीं होगा, तो जरूर से इस वीडियो को देखना। इंग्लिश में रखी है, 2 घंटे पहले ही लाइव किया है, हमने ग्रुप में भी शेयर किया है। तो प्रिडिक्शन अक्रॉस ऑल रिलीजन, तो ये इंग्लिश में है, ट्राई किया है साक्षी ने, बहुत बढ़िया। और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये इंग्लिश में सुन सके, समझ सके। तो कुसंग का त्याग ही सबसे बड़ा सत्संग है। वो शुरू करते हैं, एक स्टोरी है। इससे पहले हम अपना मन की शुद्धि के ऊपर जो बाकी रह गया था वो पूरा कर लेते हैं, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। यस। एक प्रश्न है कि इतना सब करेंगे तो फिर हमारा क्या रह गया, हमारी पहचान क्या, हमारी पहचान का क्या होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या होगा, क्या हम सन्यासी हो जाएंगे, क्या हम गृहस्थ भी छोड़नी पड़ जाएगी। ये जो गृहस्थ को इतना भारी भरकम उठा के रखा हुआ है ना दिमाग में, हमारा गृहस्थ छूट जाएगा, हमारा ये छूट जाएगा। भाई, छूट तो तुम्हारा सब कुछ जाने वाला है। तुम ये कौन सी जवानी है तुमने पकड़ के रखी है। बुढ़ापा ऐसा है कि जाने के बाद दोबारा नहीं आता है, ऐसा है क्या? एक बार बुढ़ापा आया तो मर के ही जाएगा। ठीक, जवानी तुम्हारी ऐसी एक बार गई तो फिर दोबारा आने वाली नहीं। तो समझ गए ना? कहने का मकसद ये है कि तुम क्या पकड़ सकते हो? तुम हवा भी नहीं पकड़ सकते, पानी भी नहीं पकड़ सकते, तुम कुछ भी नहीं पकड़ सकते भाई। क्या ये इतना टेंशन लगा रखा है कि गृहस्थ भी छोड़ना पड़ेगा, क्या हम सन्यासी हो जाएंगे, हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? अरे तुम्हारी प्रतिष्ठा पाए पैसे की नहीं है। जिस दिन तुम्हारी जेब में पाए पैसा नहीं होगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा की ऐसी की तैसी हो जाएगी। समझ गए भाई? ये दुनिया वाले जो आज अगर कुछ भी तुम्हें दुआ सलाम या कुछ राम राम भी कर रहे हैं तो शायद कुछ आपकी डिग्री की वजह से, कुछ आपके पैसे की वजह से या बिजनेस की वजह से। लेकिन जिस दिन बाय चांस अगर ये चला गया तो भाई कोई पूछने वाला नहीं, तुम्हारे घर बार वाले कोई पूछने वाले नहीं, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा अगर तुमने कमाई करना छोड़ दिया। और ये सब कुछ आप अपने जीवन में देख रहे हो। इसको मैं ज़्यादा नहीं इस पे बताना चाहता, पर आप ये जो सोच के बैठे हो ना कि मेरा क्या होगा, मेरी पहचान का होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा, तो ये प्रतिष्ठा 4 दिन की है भाई। कितने दिन की?
4 दिन की। क्यों? क्योंकि 5वें दिन तो ये खत्म ही हो जानी है। कोई सरकारी नौकर है बड़ी ऊंची पोस्ट पर, जब रिटायर हो जाएगा ना तो वो उसको प्यून भी सलाम नहीं मारेगा, तब उसको अंदर से धक्का लगेगा, हाय ये तो पहले इतनी सलामी ठोकता था और आज दिखता भी नहीं मेरे सामने। तो भाई ये जो तुम ईगो लगाए बैठे हो ना, तो ये इसका कुछ नहीं, देह और देह के संबंध कुछ भी नहीं है। ये अनंत जन्मों से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, अनंत बार बाप बाप, अनंत बार भाई बहन, अनंत बार घरवाला घरवाली, बच्चा बच्चिया, होलसेल में हो चुका है। तुमने भगवान से कई बार मांगा, कई बार मिला, कई बार भोगा, कब खत्म हो गया, फिर वही भिखारी वाले, फिर वही चीज, हाँ फिर वही चालू। तो ये कब कब तक ये तुम इससे बाहर निकलना चाहोगे या नहीं निकलना चाहोगे? ये भोग, ये प्रतिष्ठा, ये जो तुम जिसका पीछे पागल हो रहे हो ना भाई, इंद्र के पास उनके स्वर्ग में ऐसी ऐसी उनकी उन वहाँ पे क्या बोलते हैं अप्सराएं थी कि ये धरती पर एक ऐसी अप्सराएं नहीं है। वो 4-5 ही ऊपर से नीचे आई थी, उर्वशी और ये मेनका या जो भी 4-5 था उनका, बाकी इतनी जबरदस्त अप्सराएं उनके पास थी, तो भी वो ऋषि की पत्नी के पीछे पागल हो गया। तो तुम सोच के देखो कि अगर वहां पर, हाँ, जो जो भोग में जब जाते हैं तो हमारी बुद्धि ऐसी ही हो जाती है, हमारी स्मृति ऐसी हो जाती है भाई। ये जब स्वर्ग में जब जाते हैं ना आत्मा, तो वहां स्मृति उसे ऐसी ही मिलती है। तुम्हारा भोग का संकल्प है तो तुम्हारी स्मृति वहां ऐसी ही हो जाएगी, बस तुम भोग के ही आओगे। जैसे तुम्हें यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिज्नी वर्ल्ड में भेज दे तो वहां कोई भगवान तुम्हें याद नहीं आने वाला है। वहां तुम्हारी भोग वृत्तियां, यहाँ घूम लूँ, ये झूले में बैठ जाऊं, ये खा लूँ, इसको देख लूँ, वहां देख लूँ, ऊपर 100 टाइप के झूले इधर से उधर, मतलब बुद्धि तुम्हारी ऐसे खो जाएगी तो तुम्हारी स्मृति वहां भंग हो जाएगी। ऐसे ही स्वर्ग में जब तुम्हें भोग के लिए भेजा जाता है तो वहां तुम्हारी स्मृति सिर्फ भोग वाली ही रहती है। इसीलिए ये भोग वाली वृत्ति को हटाना पड़ेगा। ये स्मृतियां, ये अनुभव जो तुम पकड़े बैठे हुए हो, ये अनुभव भी तुम्हारे सच्चे नहीं है। ये जो बुद्धि के सहारे तुम बंदूकें फोड़ रहे हो कंधे पे रख के, ये भी तुम्हें धोखा देती है। यही बुद्धि तुम्हें धोखा देती है। कभी अंधेरे में सांप दिखाई देता है, पड़ी हुई रस्सी तुम्हें सांप दिखाई देती है, यही बुद्धि तुम्हारी धोखा देती है, यही इंद्रिया तुम्हें धोखा देती है। बार बार लगातार धोखे खाते रहते हो, लेकिन वो सुख की जो लोलुपता जो है, वो जो कामना है, जो वो अंदर से उसी ओर आकर खाती रहेगी, इधर उधर भागती रहेगी। और इसमें कोई गलत भी नहीं है। क्या करेगा इंसान? एक जीव जब इसमें फंस जाता है तो इंसान की क्या बात करो। जब इंद्र तीनों लोकों का मालिक, पृथ्वी का मालिक, वो खुद इतनी अप्सराएं होते हुए भी ऋषि पत्नी की ओर डोरे डाल रहा है, तो भाई तुम क्या करोगे स्वर्ग में जाके? क्या होगा तुम्हारा? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना धरती का पीछा नहीं छोड़ रही, धरती पे पीछा नहीं छोड़ रही, तो भाई ये तुम्हारा स्वर्ग में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। हाँ, तो इंद्रलोक में भी तुम्हारा पीछा नहीं छूटने वाला। तो ये बात समझ लेना, ठीक है? तो ये ना तो तुम बुद्धि पे इतना फोकस करो, ना तुम अपने मन पे इतना वो करो। कभी मन गलती कर दे तो उसको माफ भी कर दो, क्योंकि मन कोई अल्टीमेट गॉड नहीं है, समझ गए? मन कोई इतना दूध का धुला हुआ नहीं है किसी का भी। हाँ जी, तो ये बात याद रखो भाई। आवाज़ सही आ रही है ना? जरा 1 2 3 4 लिखते रहना, नहीं तो मेरी बोली हुई बातें बेकार चली जाएगी और फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ ये दोबारा फिर नहीं बोल पाएंगे। वो फ्लो चलता है ना तो आ जाती है बातें, ठीक है? तो ये हाँ, जो कहते हैं ना गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, तो ये तो भाई छोड़नी ही पड़ेगी। तुम जान के तुम पहले ही छोड़ दो तो अच्छा है, नहीं छोड़ोगे तो डंडे मार के छुड़ाएंगे तुम्हें भाई। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी कामनाएं तुम्हें ऐसा ठोकेगी अच्छी तरह कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं पहले ही बोल दिया, चलो ठीक है, तुम गृहस्थ में हो तो फिर भी तुम्हारे पास 51 का ही टाइम है। कितना? 51 उसके बाद फिर तुम्हें वानप्रस्थ अवस्था में जाना ही पड़ेगा। मतलब बुद्धि से वानप्रस्थ में जाओ, बुद्धि से इन सब को छोड़ो, ठीक है? बुद्धि से इन सब के चक्करों से निकलो, ये आपको बताऊंगा। अगर तो बुद्धि से तुमने ये नहीं छोड़ा, हाँ बुद्धि अपने मतलब ये उम्र के साथ तुमने नहीं छोड़ा,
तो ये सब कुछ साथ लेके जाएगी, सब 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 बर्बाद करके जाएगा ये, ठीक है। अच्छा भाई, काफी कंप्लेन आ रही है, एक बार इसको ठीक कर लेते हैं, फिर एक बार निकाल के ठीक कर लेते हैं। चलो, कट हो रही है, भी कट होती है, बैंड से मोबाइल इंटरनेट पे आ जाएंगे भाई। तो एक बार चेक कर लो, मस्त मस्त ठंडी कैसी पड़ रही है आपके वहाँ पे। हमारे यहाँ पे पड़ रही है, अच्छी पड़ रही है। दिल्ली वाली तो ठंडी नहीं है, पर बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए तो है। तो ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो, धन्यवाद ना, ओके, बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये जो हम कह रहे हैं ना कि अरबपति हो, बिलियनर हो, ट्रिलियनर हो, कोई भी नियर हो, लेकिन हाँ, कोई अपने मृत्यु को रोक नहीं सकता, ठीक है। कोई अपने मृत्यु को रोक नहीं सकता, हाँ, कोई अपने बुढ़ापे को रोक नहीं सकता, ठीक है। कोई आने वाले कर्म को रोक नहीं सकता, ठीक। जैसे मैंने कल क्या बोला था, कल मैंने ये बोला था कि अगर तुम्हें ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब चाहिए जो यहाँ बापूजी के चैनल पे है, वो तुम्हें धर्मशास्त्रों में नहीं मिलेंगे। अब तुम कहो जी ऐसी बातें तो हम ऐसी कौन सी किताब में लिखा है, तो भाई ऐसी कोई किताब में नहीं लिखा है, ठीक है। आत्मा का जन्म और आत्मा की मृत्यु ढूंढ लो, कहीं पर नहीं मिलेगा है। अब आप कहो जी आप तो नई बात ले आए, भाई हम नई बात नहीं ले आए हैं। ये जो आप एक सोलर सिस्टम की किताब पढ़ रहे हो, एक धर्म एक ब्रह्मांड की किताबें पढ़ रहे हो, तो इतना कुछ आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आपको उसके ऊपर की किताबें पढ़नी पड़ेगी, उससे ऊपर से जो सोल आई है उनको सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ नई बातें समझ में आएगी। फिर तुम कहो जी नहीं ये बातें नहीं थी, तो भाई इसके लिए तो थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी आज आपकी समाज में प्रतिष्ठा है, ये कल नहीं रहने वाली, समय के साथ ये भी खत्म हो जाएगी। जब ये देह नहीं होगा तो फिर कौन तुम थे, और क्या तुम्हारा देह था, और क्या तुम्हारी प्रतिष्ठा थी? कुछ नहीं है भैया, कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरा ये मेरा वो, कोई प्रतिष्ठा ये कुछ भी नहीं है। ये सब झूठा माया का प्रपंच है, और ये माया का जो प्रपंच है हमको फंसाता रहता है। तो इसीलिए तो समर्पण का मतलब है कि हमने अपने मन, विचार, कर्म, चिंतन, पुण्य, पाप, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा और यह तक कि यह शरीर भी गुरु को ही समर्पित कर दिया है। देखो, जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक बुद्धि भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। जब तक मैं अपने आप पे फोकस करता रहूँगा कि मैं ये करने वाला हूँ, या मैं ये कर लूँगा, ये वो कर लूँगा, भाई कई जगह पर समर्पण के बिना कुछ होगा ही नहीं। जब तक अर्जुन ने कृष्ण के सामने समर्पण नहीं किया तो उन्होंने दिव्य दृष्टि नहीं दी, तब तक उनको दिव्य स्वरूप के दर्शन नहीं हुए। अहंकार, अगर अर्जुन अहंकार करता तो उसको उनसे कुछ नहीं होने वाला था। आई बात समझ में? तो इसलिए अच्छा भाई, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं तो फिर मैं अभी इंटरनेट ही चेंज कर लूँ, आखिर में यही ऑप्शन है मेरे पास। तो मैंने जियो कर दिया है, अब तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। यस। तो सरेंडर, समर्पण बहुत ज़्यादा जरूरी है जीवन में। हम अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते। ये बुद्धि धोखा देगी, ये जवानी धोखा देगी, ये मन धोखा देगा, और दे ही रहा है, हर दिन दे रहा है। तो भी हम इसी के पीछे हैं कि मन को मन को खुश कर लूँ, बुद्धि को तीक्ष्ण कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। भाई समर्पण सबसे आखिरी है। भगवान ने गीता में भी क्या बोला कि जो मैंने तुझे सिखाया है ये सब कुछ भूल जा, और तू मन अपना मुझे दे दे, मुझे समर्पित हो जा, और काम तेरा पूरा। ठीक। तो यही अंत में यही रहता है। ये जो पढ़ाई है हमारी, ये पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि इस पढ़ाई के बाद ही आप समर्पण करने के लिए तैयार होंगे। अगर तो ये नहीं तो ये बातें, ये ज्ञान मतलब भौतिक जगत का ज्ञान आपको समर्पण नहीं करने देगा बुद्धि को। इसीलिए ठीक है जी। तो गुरु वो है जो हमारे अंतर में ही विराजमान है, हम उस गुरु को ही ये सब समर्पित करते हैं। तो फिर हम कौन हैं? तो फिर
हम कुछ रह ही नहीं जाते। जब सब कुछ गुरु को दे दिया, फिर ये शरीर भी गुरु की अमानत हो जाती है, फिर ये शरीर भी गुरु का ही है, हम तो केवल निमित्त मात्र बन जाते हैं। फिर गृहस्थी भी यही रह जाएगी, नौकरी भी रह जाएगी, परिवार समाज यही रह जाएगा, यहाँ तक कि कार्य भी वही करेंगे, बस हम ना रहेंगे, केवल गुरु ही रहेंगे। तो गुरु की यहाँ जब भक्ति मार्ग की बात है, ये आर्टिकल इसलिए गुरु की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो हमारी आत्मा के रचयिता हैं, उन्हीं को हम अपना गुरु मानते हैं, हमारे बेहद के परम पिता, उन्हीं को हम अपना गुरु मानते हैं। और उन्हीं के लिए ये लाइन थी कि जब हम उन्हीं को आगे रखेंगे तो फिर हमारी सभी चिंताएं, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव सब खत्म हो जाएगा और कोई भी कर्म बंधन बांधेंगे नहीं और हम सदा काल के लिए हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो फिर इस शरीर का क्या होगा? तो ये शरीर अब गुरु की अमानत है। जब आपका किसी भी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, अपनी देह पर भी नहीं रहेगा, इसलिए अगर इस शरीर में कुछ कर सकते हैं तो केवल सेवा करिए, सेवा ही करिए। फिर चाहे वो सेवा हो परिवार की हो, समाज की हो या देश की हो, आपको सब अब केवल सेवा का ही अधिकार है। मतलब देखो, हद की चीज़ें तो हमने बहुत की, लेकिन अब हम बेहद की बात करेंगे, क्योंकि बेहद का ज्ञान बेहद की दुनिया में पहुंचाना है। अब उसके लिए जो भी आप सेवा करें बहुत अच्छा रहेगा। एक बार आप सेवा का प्रारंभ करें, फिर आपके सारे कार्य पूरे करने की जवाबदारी गुरु की है। फिर आपको समस्या से बाहर निकालना भी गुरु का काम है। अपने कर्जे किस प्रकार से भरेंगे वह भी गुरु का ही काम है। इसलिए चिंता ना करिए, सेवा करिए। चिंता करने का काम अब गुरु करेंगे तो आपका काम यहाँ पूरा हो जाता है। तो मैं आपको इसमें दो बात और भी बताना चाहूँगा कि हमें कैसे पता चल जाएगा कि हमारा मन शुद्ध हो गया है। ठीक है, अब मन शुद्धि की बात थी तो ये भी सुन लो। तो मन शुद्ध हो गया है, कैसा पता चलेगा? तो पहले तो मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके मन में अनावश्यक विचारों की भीड़ नहीं होगी। तनावपूर्ण स्थितियों में भी आप शांत रहेंगे, संयमित रहेंगे, नकारात्मकता से अपने आप दूर हो जाएंगे। नेगेटिव थिंकिंग, ईर्ष्या, क्रोध, तनाव, ये सब कुछ चला जाएगा। दूसरों के प्रति दया, प्रेम, सहानुभूति रहेगी। निर्णय लेने में आपको एकदम आप क्लियर रहेंगे। आपकी विचार और भावनाएं साफ हो जाएंगी। निर्णय लेना आसान हो जाएगा। भ्रम और असमंजस खत्म हो जाएगा। आंतरिक शांति और आपको संतोष महसूस होगा। अच्छे कर्म और विचार आपको आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। ध्यान और प्रार्थना में रुचि बढ़ेगी। नकारात्मक घटनाओं का प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये बात भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नकारात्मक घटनाएं आपके मन पर लंबे समय तक प्रभाव नहीं डालेगी। ये बात तो बहुत सही है भाई। ये मैंने अपने जीवन में देखा है कि कुछ ऐसी रीलें थी, जैसे कार एक्सीडेंट हो गया या बच्चे का रोड पे एक्सीडेंट हो गया या इस तरीके की चीज़ें जब मैं कुछ वर्ष पहले देखता था तो मतलब उसमें भाव विभोर हो जाता था। जैसे कई ऐसे रील आती है कि भाई गाय ने वो जाते हुए बच्चे को उड़ा दिया, फेंक दिया, सींग मार दिया, किसी के पीछे पड़ गई, तो हमें इतना ही दुख होता था, इतना ही दुख होता था। लेकिन जब सामने आता है तो मोस्टली तो उसको हम स्किप कर देते हैं कि भाई ये तो रोज की घटना है, ये तो हर जीव के साथ हो रही है। ठीक है, ये तो कैमरा में कैद हो गया इसलिए, बाकी तो हर पल ये चीजें हो रही है। हर पल व्यक्ति मर रहे हैं, हर पल जो मरा है वो फिर नया जन्म लेने वाला है। ठीक है, ये चीजें होती ही रहती। लेकिन मैं यहाँ पॉइंट ये है कि आपके मन पर असर कम होगा। हम कार एक्सीडेंट देख लेंगे, ट्रेन एक्सीडेंट देख लेंगे, प्लेन एक्सीडेंट, ये जो भी देख लेंगे, उसकी नकारात्मकता का जो प्रभाव सिर में जो रहता है ना, जो असर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा हम ऐसे उदास हो जाते थे, वो तुरंत ही विदिन ए सेकेंड निकल जाए। ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके अंदर। आप जल्दी क्षमा कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ये भी बहुत अच्छा होगा। ठीक, पहले आप ऐसे किसी का आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो आप 100 गाली दे के भी थके ना, लेकिन अभी आपका मन ही नहीं कहेगा चल ठीक है तो दफा हो यहाँ से, मतलब इतना ही बोल दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर शांत हो जाएगा मन। चलो दफा हो जाओ, ये भी एक ज़्यादा हो गया, पर फिर भी तो अनुशासन और संतुलित जीवन आपका हो जाएगा। आंतरिक चेतना का विकास होगा भाई। आंतरिक चेतना, ये बहुत मस्त बात है कि आप अपने विचारों, भावनाओं, कार्यों के प्रति अधिक जागृत हो जाओगे। कि भाई आप उस वक्त अगर रिएक्शन ज्यादा कर रहे हैं तो आप सोचोगे यार ये गलत हो रहा है मेरे साथ, इसको रोकना पड़ेगा। मतलब ये आंतरिक चेतना आपकी जागृत हो जाएगी। आपको अंदर से एक आवाज आएगी, नहीं 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 बहुत हो गया भाई, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं देना, हो गया, बट ठीक है, चलो गलती हो गई, उसने आपके साथ बुरा हो गया तो ठीक है भाई, आपके प्रारब्ध आ रहे थे, इसलिए
उसने आपको धोखा दे दिया या आपको ये आपके साथ बुरा हो गया, बस जल्दी निकलो इससे, बस ज़्यादा रिपीट ना करो, इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो, ना उलझो इसमें, ना उससे उलझो। ठीक, तो ये आंतरिक चेतना विकास होना बहुत जरूरी। दूसरों की सेवा का आनंद मिलेगा, दूसरों की मदद या सेवा करने के लिए आनंददायक हो जाएगा। लेकिन ये तो देखो हद की बात है, लेकिन अगर हम ज्ञान देके अगर खुशी मिलती है तो अंदर से आपको दूसरी की सेवा का आनंद मिलेगा, ज्ञान सुनाने में आपको बहुत सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर ज्ञान से किसी को ज्ञान की किसी की तड़प है और ज्ञान उसको पहुंचा पाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दूसरों के कल्याण के लिए आप प्रयत्न में रहोगे। अहंकार में भी आपको आपके अहंकार में कमी हो जाएगी। देखो ये बहुत अच्छी बात है, आप अहंकार पर नियंत्रण ले आओगे, दूसरे के प्रति नम्र और सहनशील हो जाएंगे। अगर आपको किसी ने राम राम नहीं करी, किसी ने परम शांति नहीं करी, या किसी ने आपको नमस्ते नहीं करी, आपका बड़ा छोटा, आपका रिश्तेदार या कोई भी, तो भी आप कहोगे चल कोई बात नहीं, ठीक है, भूल गया होगा, ऐसे ही हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं, कल तो किया था आज क्यों नहीं किया। एक आवाज तो अंदर से ये भी आएगा, अरे कल तो किया था आज क्यों नहीं किया, पहले तो करता था अब क्यों नहीं करता। एक ईगो जागृत हो जाता है ना, यही अंदर की आवाज आती है कि अरे पहले ऐसा करता था आज क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई समय के साथ बदल जाएगा, तू मर जाएगा, तुझे याद भी नहीं करेगा, लो अब कर लो, जाओ फोड़ दो सिर उसका, क्या करोगे तुम, किसके सिर फोड़ोगे। सबके साथ ये होता है भाई, किसके साथ तुम करोगे। कोई तुम्हारे मरने के बाद कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 6 महीना, कोई साल याद करेगा, फिर कहेगा ओह अच्छा था, चलो चला गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो भाई आज ही दे देना, 1 साल बाद क्यों देगा, है ना। अभी से ही तुम शांति में रहो, तुम्हारे को किसी और की शांति क्या जरूरत है, खुद ही शांति में रहो। किसी की वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ना दयालुता या ऐसी चीजें लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोई आपको बोले अरे बेचारा, बेचारा क्यों रे भाई, हाँ हमारे माँ बाप नहीं है क्या, हमको हमारी आत्मा के रचयिता है, हमें मिल चुके हैं, हमने आपको अपने आप को जान लिया, हम बेचारा नहीं है भाई, हम रोड पे पड़े हुए नहीं है, हम कुत्ते बिल्ली 84 लाख होने के जीव नहीं है भाई, हमने अपने आप को जान लिया है, पहचान लिया है, ठीक है जो हो रहा है प्रारब्ध से हो रहा है, टेंशन काय को लेने का, आगे बढ़ने का। तो ये अहंकार की कमी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जब आप ज्ञानी बन जाएगा फिर अहंकार खत्म ही हो जाएगा। यस, ये सिंपैथी बिम्पति, ये झूठी सिंपैथी का हमें जो बचपन में हमें होता है ना, अरे कोई हमें पूछे, हमें अटेंशन दे दे हमारे को, ये सब चला जाएगा। भाई आप अपनी मस्ती में रहोगे तो तुम्हें क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मैंने एक प्रश्न सुना कि एक व्यक्ति ने एक महाराज जी को बोला कि आप तो मतलब सुबह 3 बजे उठ जाते हो, ठंडे पानी से नहाते हो, आप कैसे कर लेते हो ऐसा, मतलब उसको मतलब इन सभी चीज़ों को मतलब शरीर के क्वेश्चनों को अगर हम ज्ञान मार्ग में जोड़ेंगे तो फिर हम उल्लू बन जाएंगे। ठीक, एक बात समझो, जो -80 डिग्री में रहता है उसको वहां रहने की हैबिट है, ये शरीर के क्वेश्चन है, इसको ज्ञान से मत जोड़ो कि भाई तुम इतनी ठंडी में रहते हो, भगवत कृपा हो गई या ये हो गया वो हो गया। अरे तुम बर्फ में रहोगे तो तुम्हें वहां की आदत हो जाएगी, तुम दरिया में रहोगे तो तुम्हें वहां की आदत हो जाएगी, गर्मी में रहोगे तो वहां की आदत हो जाएगी। शरीर को और आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। तुम 2 बजे दोपहर को नहाओ, बापूजी कई बार कई दिनों तक नहीं नहाते, उनके सिर में वो बाल भी नहीं धोते। बोलो आपको आप सोच के हैरान हो जाओगे, उनकी बालों में गुंजल पड़ जाती है, गांठें पड़ जाती है, उनको शरीर का भान नहीं होता। बोलो उनको ये भी पता नहीं होता, उनकी दाढ़ी में गांठें आपने वीडियो में कई बार देखी होंगी, उनको शरीर का ये नहीं पता होता कि अच्छा आज कौन सा दिन है, या कई बार ऐसी चीजें हैं। तो मतलब ये समझो, देह भान से हमें ऊपर उठना है। देह के भाव को अगर हम इस बात को मार्केटिंग करने लग जाएंगे तो आप सोचोगे अरे ये तो कैसी है, ये कोई अच्छा लेगा कोई बुरा लेगा। ये मार्केटिंग नहीं है भाई, ये इसलिए ज्ञान अलग है और देह की अभ्यास अलग है भाई। ठीक है, हम दिन में 3 बार नहाए, हमें गर्मी लगे हम 3 बार नहाएंगे, इससे क्या हम ज्यादा पवित्र बन जाएंगे। कोई स्विमिंग पूल में उसकी ड्यूटी है, पूरे दिन पड़ा रहता है भैंस की तरह उसमें, लेकिन क्या उससे उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा भाई। तो जो देह के क्वेश्चन है वो वहीं तक सीमित रखो। योगी बन जाओगे तो खाना छोड़ दोगे क्या कि तुम 3 जगह की 3 टाइम की जगह 1 टाइम खा लोगे, योगी बन जाओगे तो। कोई 5 टाइम खाएगा, कोई एक हाथ पूरी जिंदगी ऐसे ऊपर करके निकाल देगा। तो ये संकल्प शक्ति का प्रमाण है, इसमें आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये आपने संकल्प किया था, जिंदगी पूरी निकाल दी, ये तुम्हारा बल है,
तुम्हारा संकल्प का बल है। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको, आप एक पैर पे खड़े रहे, आपने एक पैर पे हाथ जोड़ के तपस्या की परमात्मा की, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं। लेकिन इससे आपके मन और बुद्धि पे क्या असर पड़ेगा? चलो आपने अपना मन शुद्ध कर लिया, आपने संकल्प पूरा कर दिया, लेकिन यहां से क्या ब्रह्म ज्ञान लेके ऊपर पहुंच जाओगे? इसलिए दैहिक क्रिया करने से या हठ योगी बनने से जरूरी नहीं कि तुम ब्रह्म लोक तक पहुंचो। समझो बात को। इसलिए देह के प्रश्नों को पूछ के कई बार अपना और दूसरे का भी टाइम वेस्ट करते हैं। जैसा देह की तो प्रैक्टिस है, जैसा डालोगे ऐसी हो जाएगी। अमेरिका में रहने वाले बर्फ में रहते, कनाडा में रहने वाले बर्फ में रहते, उनको उनको ठंडी का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो सलमान खान की तरह घूमेंगे तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, हम लोग तो दो जैकेट, ये एक जैकेट भी अगर निकाल देंगे ना, बिना जैकेट घूमेंगे, दूसरे दिन सर्दी हो जाएगी। हमारे शरीर का यहाँ ये हालत है। हमारे गुजरात में गर्मी इतनी पड़ती है कि हम लोग सर्दी सहन ही नहीं कर सकते। तो भाई 2 बजे उठ के मैं मटके के पानी से ठंडी से मैं क्यों ना हूं? मेरे को अभ्यास ही नहीं है, मेरे को ये क्या करने की जरूरत है? ये मेरा कोई भक्ति मार्ग नहीं है और ना ही मैं ये करने वाला हूं। और ऐसा करने से मैं कोई ज्यादा पवित्र नहीं बन जाऊंगा, ठीक है? और ना ये करने से मेरे अंदर कोई ज्यादा पावर जागृत हो जाएगी, ठीक है? जिन्होंने वो मार्ग पकड़ा है, वो कर रहे हैं, वो बेस्ट है। वो उनकी जीवन की हैबिट है। अगर बचपन से हम करते आ रहे थे तो आज भी करेंगे, ठीक है? अभी से करो, शुरू कर देंगे तो मृत्यु के समय तक भी कर लेंगे। लेकिन ये देह के अभ्यास नहीं है, ये आत्मा का अभ्यास है। लेकिन आपने आत्मा का अभ्यास कितनी बार किया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये आप समझिए। हाँ, रसिया में 74 है तो वहां के लोग तो आप सोच के ही देखो, वहां पर वेज का नाम पे कुछ नहीं मिलता वहां पे, है ना? सिर्फ नॉन वेज है वहां, घोड़े को ही खाते रहते लोग। तो आप सोचिए कि ये बातें, ये ज्ञानियों और ये भक्ति मार्ग में यही अंतर आ जाता है। क्यों? भक्ति में बहुत सारे नियम है, आपको नाम जप करने हैं, आपको ये करना है, आपको वो करना है। आज देखो तिरुपति मंदिर में लाइन में कुछ 6-7 लोग मर गए, वो पास लेने के लिए या ज़्यादा एंट्री मारने के लिए। ऐसा कुछ हुआ, मुझे पूरी डिटेल नहीं पता, पर कल चर्चा करेंगे अगर मौका मिलेगा तो देखिए, मंदिरों के अंदर भागम भाग हो जाती है, दौड़म दौड़ हो जाती है, और उसके अंदर लोग मर जाते हैं। सोचिए ये कौन सी भक्ति है तुम्हारे को भागने को बोलती है? तुम शांति से जा सकते हो, है ना? ये कितनी बुरी चीजों पर अंधी अंधी भक्ति लोग करते हैं। ये सबसे बड़ी बुरी बात है ना। भागना चाहते हैं, सबसे पहले मैं भागू, सबसे पहले भगवान के दर्शन करूं। ये क्या, कौन सी दौड़ है भाई? तुम भगवान को अंदर ढूंढो ना, बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? अंदर अंदर बैठा है वो, तुम्हारी आत्मा का रचयिता। जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर होना चाहिए। उसके उसके लिए कोई प्रयास नहीं। कोई मंदिर में नहीं देखा कि अंदर झांक के देखो। तो सब अपने कपड़े के अंदर झांकेंगे, भाई इस शरीर में क्या ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है ना? तो भाई आपको टेंशन होता है क्योंकि आपकी हैबिट से, है ना? हमारा अज्ञान हमारे अंदर ये अवगुण पैदा करता है। हमारा अवगुण, जो हमारी हैबिट है ना, ये हमारे को ये हैबिट बदलनी पड़ेगी, ये मन की दिशाएं बदलनी पड़ेगी। हमें जीवन मुक्त रहने का अभ्यास करना पड़ेगा, हमें योग ध्यान तपस्या करना पड़ेगा। तब धीरे धीरे एक 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 करके जो आपकी गुत्थियां सॉल्व होएगी। हर एक की आदत होती है टेंशन लेने की। आज समय ऐसा आ गया, स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि छोटा बच्चा भी टेंशन लेता है। स्कूल में इतनी कंपटीशन है, इतने प्रॉब्लम है, तो ये होने वाला है ना? तो ये आपको समझना है कि देह के धर्म अलग है, आत्मा के धर्म अलग है, मन बुद्धि संस्कार के धर्म अलग है। हमने उसको जो जो हैबिट में डाला है वही वो हैबिट में आएगा, ठीक है? आप ये सोचो कि मंदिर में जाके मैं टेंशन फ्री हो जाऊं, तो यही बुद्धि वहां मंदिर में भी जाने वाली है। या बुद्धि बाहर रख के तो जा नहीं सकते, मन से तो पीछा छुड़वा नहीं सकते। भगवान के सामने जाओगे तो भी वही बात कहोगे, भगवान मेरे को ये दुख दूर करो मेरा। तो भगवान के सामने जाते भी हम अपने मन को उस दुख से मुक्त नहीं कर सकते। तो आप सोच लो कि क्या करेंगे। और भगवान के पास जा ही इसलिए रहे कि हमारे दुख का सॉल्यूशन आए। लेकिन भगवान बैठे नहीं है तुम्हारे दुख का सॉल्यूशन करने के लिए। अगर ऐसा होता तो भाई बहुत ही अच्छा होता। मंदिर में जाने से तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते तो बहुत अच्छा होता। सब लोग खून कर करके मंदिर में जाते और वहीं पर ही भाई कर्म की थियरी को नहीं समझेंगे तब तक यही रहेगा। कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हच, मतलब भी आप जानते ही हो, है ना? तो इसका मतलब इस जरूरी है। भक्ति तो सभी कर रहे हैं, चूहे खा के सब बिल्लियां भागी है मंदिर में, ठीक है?
तो फिर आप सोच लो आप क्यों जा रहे हो, आप कौन सी बिल्ली हो सोच के देख लो, है ना, आपकी दौड़ क्यों है। तो ये आप जरूर से आप अंदरूनी सोच अपनी सोचिए, अपने अंदर से सोचिए क्या रह गया जीवन में, तो मन को शुद्ध करने के लिए प्रयास करिए। उसको काम कर लेंगे ना तो भगवान कहेगा कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ सीधा जुड़ा हुआ ऑनलाइन। जैसे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिखता है ना, जैसे हम व्हाट्सएप करो ऐसे ही भगवान, आंखें बंद तो भगवान भी ऑनलाइन दिखेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये उनके लिए है जिनकी आंखें बंद करने के, जिसके पास समय नहीं है, जो 2 मिनट भी मन नहीं लगा सकते, स्थिर नहीं कर सकते, आत्मा को जान नहीं सकते, बुद्धि काम नहीं करती अथवा काम करना बंद कर दिया है, उन लोगों के लिए मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। तुम तो वही मंदिर में जाओ और वहीं रूम ले लो और वहीं रहो, क्योंकि तुम ज्ञानी नहीं बन सकते तो पहले भक्ति पूरी करो, इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो, 365 दिन वहीं रहो, पुजारी के साथ पूरा सीख लो, अच्छा वहाँ काम करो, अच्छी तरह भक्ति पूरी होगी ना, तब जाके बुद्धि खुलेगी और फिर ज्ञान लेने के लायक बनोगे। फिर भगवान कहेगा वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया तूने, जा अब तेरे को कोई ब्रह्म ज्ञानी साधु संत महात्मा मिलेगा, तेरी बुद्धि खुलेगी, अब जा, मैं तेरे को खूब आशीर्वाद देता हूँ। तो इसीलिए भाई, हाँ, जीवन में सरलता लानी बहुत जरूरी है। प्रकृति और आत्मा से अंत में आपका जुड़ाव हो जाएगा जब आपका मन शुद्धिकरण की ओर जाएगा। ठीक है, प्रकृति के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा और आप इसे गहराई से महसूस करेंगे, आपकी आत्मा के साथ जुड़ाव अधिक प्रबल हो जाएगा। जब आप आत्मा के बारे में सोचना शुरू करेंगे ना, जब मन शुद्ध होगा तो ही होगा, नहीं तो तुम हर पल मन के पीछे ही पड़े रहोगे, मन को खुश करने के लिए ही, या अपने ईगो को खुश करने के लिए ही, या अपने मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, शरीर के भान को पूरा करने के लिए, अरे मैं कितना मस्त लग रहा हूं, मैं ये मैं वो मैं ये फलाना ढिमकाना, अपने शरीर को आईने में देखते रहोगे दिन में 100 बार कि मैं कितना कैसा दिख रहा हूं, बढ़िया दिख रहा हूं। नहीं, यही तुम्हारा मन शुद्ध नहीं हुआ, यही प्रूफ है कि तुम आत्मा के ऊपर फोकस ना करके शरीर पे कर रहे हो, मन पे कर रहे हो, बुद्धि पे कर रहे हो, संस्कार पे कर रहे हो, तुम अपने प्रारब्ध पे फोकस करके बैठे हो। और तो बस यही, मन कहाँ से शुद्ध होएगा, नहीं होएगा। ठीक, जब तुम आत्मा के ऊपर तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा तो आप समझो कि भाई अब कुछ बढ़िया हो रहा है, कुछ बढ़िया। दिन में 1000 बार संकल्प करो कि मेरी आत्मा का कल्याण मुझे करना है, मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं, आत्मभाव में रहना है, मैं शरीर नहीं, मैं श्रेष्ठ है, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं संस्कार नहीं हूं, मैं प्रारब्ध नहीं हूं, मैं तो चैतन्य हूं, मैं परम 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 आत्मा हूं, मैं परम परम शिवोहम सर्वोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये सब कुछ जब रेडी याद हो जाएगा, अंतर मन से सब कुछ रेडीमेड हो जाएगा, खाते टाइम भी उस परमात्मा का याद आएगा कि थैंक यू भगवान, बढ़िया सी गिराई आपने मुझे दी है, आज का खाना बढ़िया मिल रहा है। इस तरीके की जब मन ऐसा बदल जाए तो समझ लो कि मन शुद्ध हो गया और अब आत्मा के ऊपर फोकस आपका बढ़ जाएगा। तो समझो कि यही आपका बैरोमीटर है, यही थर्मोमीटर है, यही चेकिंग की टिप्स है, यही आपका, आप अपनी परीक्षा खुद ले, आप अपने आप को खुद देख चेक करें, क्योंकि अंदर की तुम्हारी परीक्षा कोई ले नहीं सकता और बाहर की कोई परीक्षा लेगा तो फेल हो जाएगा। क्योंकि हम बाहर किसको दिखाना चाहते हैं, क्यों हम मेडल लेना चाहते हैं, बाहर किसी को दिखाओ नहीं, बस अपने आप को अंदर देखो, बस कि मैं कहाँ पहुंचा हूं, कितना काम बाकी है, और जो काम बाकी है वो पूरा करो, अपने ऊपर काम करो, और बस फिर ये दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में। ठीक है, तो अगर आप अपने जीवन में ये लक्षण अगर आपने देखे हैं, उपरोक्त लक्षण अगर आपने देखे, तो यह संकेत है कि आपका मन शुद्ध हो रहा है। और मन की शुद्धि एक सतत प्रक्रिया है, इसे योग, ध्यान, सकारात्मक आदतों से बनाए रखना जा सकता है। तो भाई आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर बातें तो खत्म ही नहीं होती और फिर हमारा योग रह जाता है। ठीक है जी, तो नए जो भाई बहन हमारे आए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दुनिया तक शेयर करो, और डेली रात को 10 से 11 हमारे साथ जरूर जुड़ो। एक बार नहीं 100 बार कहूँगा, सब काम छोड़ के ये जुड़ो। लाइव का एक जबरदस्त पावर होता है, आप इसको बाद में देखोगे तो आपको थोड़ा और कम मिलेगा, लेकिन जुड़ो, देखो, मिस मत करो, मत भूलो। एक एक दिन की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और वीडियो को समाप्त करते हैं। जो स्टोरी रह गई अब कल ले लेंगे या परसों ले लेंगे, जब भी मौका मिलेगा। तो सभी दिव्य आत्माएं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम करेंगे आंखें बंद और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते जाएं। और शनिवार को हम परम शांति दिवस, हर वीक में शनिवार मतलब परम शांति दिवस। ठीक है, शनिवार मतलब परम शांति दिवस। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम परम शांति दिवस की संख्या बढ़ाते जाएंगे, तो फिलहाल हफ्ते में एक दिन रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी दिव्य आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें। अगली 20 मिनट सिर्फ अपनी आत्मा पे फोकस करिए और किसी पर भी नहीं। अब अपनी आंखें बंद करो, कमेंट भी बंद करो, शांत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, चिंता मुक्त हो जाओ, मन को माफ करो, बुद्धि को साफ करो, संस्कार को भूल जाओ, प्रारब्ध को भूल जाओ। जो होना है वो होके रहेगा, जो होने वाला है वो भी ठीक है, जो होने वाला है होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। बस रिलैक्स हो जाओ, चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाओ। परम शांति को पाना है। हर पल परम शांति, हर पल परम शांति, हर पल परम शांति। मैं बेहद की परम परम परमात्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम परम परमात्मा हूँ। विश्व में हमें परम शांति फैलानी है, विश्व में हमें परम लाइट फैलानी है, विश्व में अनंत अनंत शांति हमें फैलानी है, परम 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 शांति फैलानी है। हर दिन परम शांति की ओर आगे बढ़ो, हर दिन परम शांति की ओर आगे बढ़ो, हर दिन परम प्रकाश की ओर आगे बढ़ो। बेहद की परम महाशांति हो रही है, 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 बेहद की परम महाशांति हो रही है। पूरा ओरा हमारा परम प्रकाश से, परम शांति से भर चुका है। हमारी आत्मा भृगुटी में अनंत सूर्यों की शक्ति के समान पूरा प्रकाश फैलता जा रहा है। पूरा शरीर परम प्रकाश से भरपूर हो चुका है। एक एक सेल अनंत सूर्यों की शक्ति से भरपूर हो चुका है। पूरा ओरा परम प्रकाश का, परम लाइट का बनता जा रहा है। परम शांति के वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं, 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 परम शांति के वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं। विश्व में परम शांति हो रही है, 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 विश्व में परम शांति हो रही है। चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं। पूरा वायुमंडल शुद्ध होता जा रहा है। हम सभी परम प्रकाश के बनते जा रहे हैं। विश्व में परम शांति हो रही है, 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 विश्व में परम शांति हो रही है। बेहद के विश्व में परम शांति हो रही है। बेहद के विश्व में परम शांति हो रही है। बेहद के विश्व में परम शांति हो रही है। बेहद के विश्व में परम शांति हो रही है। बेहद के विश्व में परम शांति हो रही है। पूरे विश्व में परम शांति हो रही है। पूरी पृथ्वी पे परम शांति हो रही है। पूरे भारत में परम शांति हो रही है। हमारा पूरा घर लाइट हाउस बन चुका है। हमारा पूरा घर लाइट हाउस बन चुका है। हमारा पूरा शहर लाइट हाउस बन चुका है। हमारा पूरा देश लाइट हाउस बन चुका है। हमारी पूरी पृथ्वी पर परम प्रकाश आ रहा है। पूरी पृथ्वी प्रकाश की बनती जा रही है। चारों ओर परम 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 शांति होती जा रही है। पूरा विश्व परम प्रकाश का बनता जा रहा है। पूरे विश्व में परम 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 लाइट आ रही है। हम सभी दिव्य आत्माएं, बीज रूप आत्माएं, परम परम महान आत्माएं अनंत अनंत शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। सबकी संकल्प शक्ति जागृत हो चुकी है।
सभी एक ही संकल्प कर रहे हैं, विश्व में परम शांति फैल रही है, विश्व में परम शांति फैल रही है, पूरे विश्व में परम शांति फैल रही है, विश्व में परम शांति फैल रही है, बेहद के विश्व में परम 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 शांति हो रही है, बेहद के विश्व में परम 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 शांति हो रही है, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ये विश्व शांति मंत्र है, परम शांति मंत्र है। सभी दिव्य आत्माएं पूरे दिन, शनिवार के दिन अपने भीतर यही मंत्र को चालू रखें, अपने अंदर परम शांति की तरंगें फैलाएं, पूरे परम प्रकाश को फैलाएं अपने भीतर। एक एक शरीर को चार्ज रखें, एक एक सेल को चार्ज रखें, पूरा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर पूरा परम प्रकाश का बनाएं, पूरा अनंत लाइट से भरपूर बनाएं, परम शांति के एक एक सेल चारों ओर फैलाएं। विश्व में परम परम शांति हो रही है, 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 विश्व में परम परम शांति हो रही है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। विश्व में चारों ओर शांति हो रही है, विश्व में चारों ओर परम शांति हो रही है। परम शांति के वाइब्रेशन पूरे वायुमंडल के एक एक सेल में जा रहे हैं। पूरा वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, पूरा वायुमंडल परम पवित्र हो रहा है। सभी दिव्य आत्माएं जागृत हो रही हैं, 33 कोटि देवी देवताएं जागृत हो रहे हैं, सभी बेहद की आत्माएं जागृत हो रही हैं। विश्व में परम शांति हम फैलाते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं। पूरा दिन परम शांति, परम शांति, परम शांति। भीतर से अंतर्मुखी होके परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते जा रहे हैं। भीतर से अंतर्मुखी होके अंदरूनी परम 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 शांति की अनुभूति करते जा रहे हैं। पूरी बेहद की परम महाशांति हो रही है, पूरे के पूरी बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है। बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है। बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है।
तो सभी दिव्य आत्माओं को कोटि कोटि सबका धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। गुड नाइट।